सभी के लिए नमस्कार। युवा से साधु महादेव। मैं शिवम दीक्षित आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वेदांग को पढ़ रहे हैं। वेदांगों में अभी तक हम जिस टॉपिक पे आए थे, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, हम छंद की चर्चा कर रहे थे। उस छंद में अभी जो क्या है, छंद में जो ऋग्वेद में जो छंद का विधान है उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में जो प्रमुखतः 20 छंदों का प्रयोग किया गया है। 20 में भी प्रमुख 7 और 7 में भी प्रमुख 4, क्योंकि 4 में ही 90% जो मंत्र हैं ऋग्वेद के वो निबद्ध किए गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके आगे। कह रहे हैं कि छंद में यदि एक अक्षर की यदि कमी हो जाती है, यदि एक अक्षर यदि कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको निश्चित कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई छंद है, कोई जैसे गायत्री छंद है, गायत्री छंद में जैसे 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, 24 में से यदि एक कम रहे, यदि 23 वर्ण रहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, आप निश्चित छंद कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्चित छंद कहेंगे। सभी के लिए नमस्कार। युवा से साधु महादेव। मैं शिवम आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वेदांग को पढ़ रहे थे और वेदांग की अभी तक हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी थी। 2 कक्षाओं में हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे वो अभी हम छंद के बारे में देख रहे थे। छंद के बारे में हमने पढ़ा था, छंद में जो क्या ऋग्वेद का विधान, ऋग्वेद में जो छंदों का विधान है, पढ़ा था कि ऋग्वेद में 20 छंदों का प्रयोग किया गया है। 20 में भी 7 प्रमुख हैं। ठीक है, 7 में भी 4 प्रमुख हैं। 4 छंदों में ही 90% जो ऋग्वेद के मंत्र हैं वो निबद्ध किए गए हैं। यहाँ तक अभी तक हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं कुछ आगे। कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जैसे गायत्री इत्यादि छंद है, यदि उन छंदों में यदि कोई एकाध अक्षर कम हो जाता है, यदि एक अक्षर यदि कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो यदि एक अक्षर की कमी है तो उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित कहते हैं। जैसे गायत्री छंद लेते हैं, गायत्री में कितने 24 वर्ण होते हैं, तो 24 वर्ण ना होकर के यदि 23 वर्ण है तो उस छंद को हम क्या कहेंगे, निश्चित छंद कहेंगे। और यदि एक अक्षर यदि ज्यादा हो जाता है तो उसको हम भुरिक कहते हैं। जैसे गायत्री जैसे 24 का होता है, 24 की जगह यदि 25 वर्ण है तो उसको क्या कहेंगे, आप भुरिक कहेंगे। ठीक है, और यदि 2 अक्षर की कमी होती है तो आप विराट कहते हैं, और 2 अक्षर की यदि ज्यादा हो जाते हैं तो उसको आप सौराट कहते हैं। ठीक है, तो आप एक बार देखिए अच्छे से। यदि कोई छंद है, छंद में यदि एक अक्षर की कमी है तो उसको क्या कहेंगे, निश्चित। और एक अक्षर यदि ज्यादा हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, भुरिक। और एक अक्षर की जगह 2 अक्षर यदि कम होते हैं तो विराट, और 2 अक्षर यदि ज्यादा होते हैं तो उसको सौराट कहते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो छंद है उनमें कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो छंद है क्या, गायत्री छंद है। तो गायत्री छंद है, गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, और उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, भेती में 36, पंक्ति में 40 और त्रिष्टुप में 44, जगती में 48। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक छंद में क्या 4-4 वर्ण क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। जैसे 24 में 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ठीक है, 28 में 4 तो 32। ठीक है, तो 4-4 वर्णों की संख्या क्या बढ़ रही है। तो आप इसको क्रम याद कर लीजिए कि गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती है। इसको क्रम को याद कर लीजिए और प्रत्येक में क्या करना है, 4-4 वर्णों को हमें जोड़ देना है, जिससे हमें उनके वर्णों की संख्या अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे गायत्री में कितने 24, ठीक है, और उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44
और जगती में 48। इसके आगे भी कुछ अतिरिक्त छंद होते हैं, ठीक है। प्रमुख 7 ही छंद हैं, क्योंकि आपसे जो पूछा जाएगा कुछ भी तो प्रमुख 7 छंदों के ही वर्ड पूछे जाएंगे। आगे भी यदि याद करना है तो जैसे अति जगती में 52 है, शक्कोरी में कितने 56 है, अति शक्कोरी में 60, सृष्टि में 64, रित्यष्टि में 68, द्वितीय में 72, अति द्वितीय में 76, कृति में 80, विकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92, संस्कृति में 96, अतिकृति में 100 और उत्कृति में 104 है। लेकिन आप प्रमुखतः 7 छंदों को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। गायत्री, उष्टिक, अनुष्टुप, बहती, पंक्ति, तुष्टुप, जगती, इसको क्रम को याद करिए। प्रत्येक में 4-4 आपको बढ़ा देना है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका अगला वेदांग है निरुक्त है। जो निरुक्त है, निरुक्त बोल रहे हैं, निरुक्त कहते किसको है। अच्छा, निरुक्त का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि जिसमें क्या होता है, निर्वचन हो अथवा व्युत्पत्ति हो, शब्द के मूल रूप का ज्ञान जो कराए, और शब्द में जो विकृति प्रत्यय है उसका स्पष्टीकरण करे, ठीक है। धात्वर्थ हो जो प्रत्यार्थ है उसके अर्थ को मतलब उसको विस्तार पूर्वक बताए, विशदीकरण करे। समानार्थक हो जो नानार्थक शब्द हैं जिसमें विवेचन किया जाए, ऐसे शास्त्र को हम क्या कहते हैं, निरुक्त कहते हैं। और इसमें निरुक्त में ही एक पंक्ति आती है कि अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र तद निरुक्तम, कि अर्थावबोधे अर्थ के ज्ञान के लिए निरपेक्षतया बिना किसी अपेक्षा किए जहाँ पदजातम पदों का जहाँ पे संग्रह किया जाता है, ऐसे शास्त्र को ही हम क्या कहते हैं, निरुक्त कहते हैं। तो निरुक्त में क्या है, बहुत सारे पदों का शब्दों का क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। आगे हम देखेंगे, ठीक है। बोले अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जो पद संग्रह है वही इसको क्या कहते हैं, उसको निरुक्त कहते हैं। तो इसमें कितने पद हैं, कितने अध्याय हैं, इसको आगे देखते हैं। बोल रहे हैं कि जो निरुक्त है क्या वास्तविक रूप से, तो एक ग्रंथ है निघंटु। क्या है, एक निघंटु ग्रंथ है। निघंटु ग्रंथ है जिसके रचयिता प्रजापति कश्यप माने जाते हैं। कौन, प्रजापति कश्यप इसके रचयिता माने जाते हैं। और इसमें 5 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं, 5 अध्याय। ये जो 5 अध्याय हैं, 5 अध्यायों के ऊपर 14 अध्यायों में आचार्य यास्क ने क्या लिखा है, एक निरुक्त लिखा है। मतलब 5 अध्यायों की जो व्याख्या है, निघंटु क्या है, निघंटु एक ग्रंथ है जो प्रजापति कश्यप ने लिखा है। इसमें 5 अध्याय हैं। इसी के ऊपर आचार्य यास्क ने क्या व्याख्या ग्रंथ लिखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, निरुक्त कहते हैं। इसी को हम देखते हैं। मतलब निघंटु में वेद के कठिन शब्दों का समुच्चय किया गया है। वेद में ऐसे शब्द जो बहुत कठिन लगते थे, जिसका अर्थ जानना थोड़ा मुश्किल था, ऐसे शब्दों को क्या ढूंढ के इकट्ठा करके उसका संग्रह किया गया है। और बोला निघंटु में जो वर्डेड शब्दों की संख्या के विषय की बात करें कि निघंटु में कितने पदों का, कितने शब्दों का संग्रह किया गया है, तो इसमें पर्याप्त मतभेद है। लेकिन एक विद्वान हुए डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा, उनके अनुसार निघंटु में 1158 शब्द हैं। कितने हैं, 1158 शब्द है। सिद्धेश्वर वर्मा के अनुसार 1158 शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है। किसमें, निघंटु में। बोल रहे हैं आजकल जो उपलब्ध निघंटु है एक ही है। पहले हो सकता है कि बहुत सारे निघंटु हैं, देखो वर्तमान काल में जो निघंटु है उसमें कितने हैं, एक ही प्राप्त निघंटु नामक ग्रंथ एक ही प्राप्त होता है। और इसमें 5 अध्याय हैं। और इसी की यास्क रचित व्याख्या का नाम क्या है, निरुक्त है। निघंटु के ऊपर आचार्य यास्क ने जो व्याख्या लिखी है उसका ही नाम क्या है, निरुक्त है। उसमें बोल रहे हैं कि 2 परिशिष्ट सहित 14 अध्याय है। देखो 12 इसमें प्रमुख अध्याय है निरुक्त में, और 2 क्या होते हैं, परिशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, 14 अध्याय हो जाते हैं। ठीक है, वही बोला परिशिष्ट है 14 अध्याय है। और ये 3 कांडों में विभक्त है। और जो 14 के 14 जो अध्याय है वो कितने कांडों में विभक्त है, वो है 3 कांडों में विभक्त। देखते हैं कौन कौन से कांड है। तो जो पहला जो कांड है निरुक्त का, उसको हम कहते हैं नैघंटुक कांड। क्या कहते हैं, नैघंटुक कांड। नैघंटुक कांड अथवा एक पदिक अथवा नैगम कांड। ठीक है, पहला देखते हैं, फिर से देखते हैं कि 1 से जो 3 अध्याय हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नैघंटुक कांड। इसमें क्या है, जो कठिन शब्द हैं, जो निघंटु में जो पठित शब्द हैं उनकी व्याख्या की गई है। 1 से जो क्या 3 अध्याय है, 1 से 3
103 अध्याय है उसको क्या कहते हैं, नैघंटुक कांड कहते हैं। और उसमें है क्या, तो बोला निघंटु में जो भी पठित जो शब्द हैं उनकी क्या की गई है, इसमें व्याख्या की गई है, इसलिए इसको नाम है नैघंटुक कांड। ठीक है। और 4 से जो 6 अध्याय है उनका नाम है एक पद एक अथवा नैगम कांड। तो आपको अच्छे से याद करना है, 1 से जो 3 है उनका नाम क्या है, नैघंटुक है, नैघंटुक है। और उसके बाद 4 से जो 6 है उनका है क्या, एक पद एक अथवा नैगम कांड। ठीक है। उसके आगे जो 7 से जो 12 अध्याय है, 7 से जो 12 अध्याय है उनका नाम क्या है, उन अध्यायों का नाम है दैवोत कांड है, क्योंकि इसमें देवताओं के बारे में, देवता विषयक जो शब्द हैं उनके बारे में विवेचन किया गया है। तो ये प्रमुखता कितने, 3 ही कांड प्राप्त होते हैं निरुक्त में। पहला कौन हो गया, नैघंटुक कांड हो गया, 1 से 3 अध्याय। इसके बाद 4 से जो 6 अध्याय हैं उनको आप क्या कहते हैं, एक पद एक अथवा नैगम कांड कहते हैं। और जो 7 से जो 12 अध्याय हैं उनको आप दैवोत कांड कहते हैं। और 2 अध्याय जो बच जाते हैं वो परिशिष्ट के रूप में, उसमें क्या है, तो 13 और 14 जो अध्याय है उसमें निर्वचन की प्रक्रिया क्या है, सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया, दार्शनिक सिद्धांत इत्यादि का इसमें विवेचन किया गया। इस प्रकार ये जो निरुक्त है, निरुक्त में 14 अध्याय है, इसकी विषय वस्तु है, इसको आप अच्छे से याद करिए कि इसमें 3 कांड है। ठीक है। पहला कौन, नैघंटुक कांड, दूसरा नैगम अथवा एक पदिक कांड, और तीसरा क्या हो गया आपका, तीसरा हो गया आपका वो क्या, दैवोत कांड। इसमें क्या है, तो बोला जो 1 से 3 है जो नैघंटुक कांड, उसमें जो निघंटु में पठित जो शब्द है उनकी व्याख्या है। वो 4 से जो 6 अध्याय जो एक पदिक कांड है उसमें क्या है, तो उसमें एक अर्थ में प्रयुक्त अनेक शब्द, एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाले जो अनेक शब्द हैं उनका विवेचन किया गया है, अथवा तो अनेकार्थक जो कठिन शब्द है उनकी व्याख्या की गई है, किसमें, नैगम कांड में अथवा एक पदिक कांड में। और 7 से जो 12 अध्याय हैं उनका नाम आप जानते हैं निरुक्त दैवोत कांड है। इसमें क्या है, देवतावाचक जो शब्द हैं, ठीक है, उनका विवेचन किया गया है। ये है क्या, निरुक्त की विषय वस्तु। और इसके आगे बता रहे हैं कि इसके निघंटु के रचयिता के बारे में। तो आपको पता कैसे चला, बोल रहे हैं कि निघंटु के रचयिता प्रजापति कश्यप है, तो उसके बारे में बोले कि महाभारत में प्राप्त होता है। महाभारत में के अनुसार प्रजापति जो कश्यप है इसके निघंटु के क्या माने गए हैं, रचयिता माने गए हैं। उसमें कहा गया है कि, और बोला कि आजकल निघंटु की एकमात्र जो व्याख्या कौन सी है, निघंटु जो ग्रंथ है उसके ऊपर वर्तमान काल में जो व्याख्या ग्रंथ प्राप्त होता है वो एकमात्र है, वो उसका नाम है निघंटु भाष्य। क्या है, निघंटु भाष्य। उसके रचयिता कौन है, तो देवराज यज्वा है। देवराज यज्वा के क्या है, निघंटु भाष्य है, जो निघंटु के ऊपर जो एक व्याख्या प्राप्त होती है। और बोल रहे हैं कि निघंटु काल के अनंतर क्या होता है, आपका नियुक्त काल प्रारंभ होता है। पहले निघंटु थे, निघंटु के ऊपर जब व्याख्या लिखी जाने लगी तो वो नियुक्त काल हो गया। दुर्गाचार्य के अनुसार नियुक्त की संख्या कितनी थी, 14 थी। तो आचार्य जो दुर्गाचार्य हैं, दुर्गाचार्य कौन है, जो उन्होंने नियुक्त के ऊपर एक दुर्गाचार्य वृत्ति लिखी है, तो ऋग्वेद वृत्ति लिखी है। उन्होंने उसमें बताया कि नियुक्त की संख्या कितनी थी, 14 थी। लेकिन वर्तमान काल में एक ही आचार्य यास का जो नियुक्त है वो प्राप्त होता है। बोल रहे हैं कि नियुक्तम चतुर्दश प्रभेदम दुर्गाचार्य की दुर्गवृत्ति में ऐसा कहा गया है। और यास के उपलब्ध नियुक्त में 12 नियुक्तकारों का नाम तथा मत का निर्देश मिलता है। आचार्य यास ने स्वयं ने 12 नियुक्तकारों का उल्लेख किया है, ठीक है, उनके मतों का उल्लेख किया है। उनमें से जो प्रमुख आचार्य हुए शाकपूरी का उन्होंने अनेक बार अधिकता से उन्होंने अपने नियुक्त में उन्होंने क्या किया, उनको उद्धृत किया है, आचार्य शाकपूरी को। और बोल रहे हैं कि आजकल जो यास्क रचित नियुक्त ही इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। जो नियुक्त वेदांग है उसका एक आज वर्तमान काल में जो प्रतिनिधि ग्रंथ है वो कौन, आचार्य यास का जो नियुक्त है वही प्राप्त होता है। बाकी जो थे वो सब क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं। यास पाणिनि से भी प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है, ये आचार्य यास्क है वो पाणिनि से भी प्राचीन माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, बोल रहे हैं कि
महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें यास के नियुक्तकार होने का स्पष्ट उल्लेख है। मतलब महाभारत में भी इसकी चर्चा की जा रही है। महाभारत लगभग 5वीं शताब्दी का है। तब उस समय मतलब ये प्रसिद्ध थे, तो मतलब लगभग मान सकते हैं कि इनका अथा आचार्य व्यास का समय है विक्रमपुर 800 वर्ष माना जा सकता है। आचार्य पाणिनि का लगभग हम 5वीं शताब्दी मानते हैं, तो इनका हम क्या मान सकते हैं, इनका हम 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इनका हम काल मान सकते हैं। किसका? आचार्य यास्क का। आगे बता रहे हैं कि जो निरुक्त है, निरुक्त जो है इसके ऊपर जो टीकाएं कौन कौन सी प्राप्त होती है, तो निरुक्त के ऊपर प्रमुखतः 3 ही टीकाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी तो देखते हैं। एक तो हो गई आपकी दुर्गाचार्य की, हो गई दुर्गवृत्ति, ठीक है, दुर्गाचार्य की हो गई दुर्गवृत्ति, और उसी का नाम ऋज्वर्थ वृत्ति है। ऋज्वर्थ वृत्ति पूछा है कि ऋज्वर्थ वृत्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो दुर्गाचार्य के द्वारा। दुर्गाचार्य के द्वारा जो दुर्गाचार्य वृत्ति है उसी का नाम ऋज्वर्थ वृत्ति भी है। और दुर्गाचार्य का जो समय है बोले 7वीं शती के आसपास माना जाता है। समय इतना इनका इम्पोर्टेंट नहीं है। और नियुक्त की अन्य जो टीका है वो है नियुक्त निचय है। जो नियुक्त निचय है, नियुक्त निचय 2 आचार्यों ने लिखी है। एक स्कंद महेश्वर ने नियुक्त निचय लिखी है और एक आचार्य बलरुचि ने भी नियुक्त निचय लिखी है। इस प्रकार से 3 टीकाएं प्राप्त होती हैं। पहली कौन? एक है दुर्गाचार्य की दुर्गवृत्ति अथवा ऋज्वर्थ वृत्ति, और दूसरी है इनकी स्कंद महेश्वर की मान लीजिए आप नियुक्त निचय, और तीसरी बलरुचि की नियुक्त निचय। इसका 3 टीकाएं इसके ऊपर क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। नियुक्त में वैदिक शब्दों की नियुक्ति दी गई है। आप जानते हैं नियुक्त का मान सिद्धांत है कि सभी के सभी जो शब्द हैं वो क्या है, धातुज है। मतलब संपूर्ण जो भी शब्द हैं वो धातुओं से ही बने हैं, धातुओं से ही क्या उत्पन्न हुए हैं। ये नियुक्त का एक क्या है, मान्य सिद्धांत है। और वर्तमान जो भाषा शास्त्र है उसका भी यही मान्य सिद्धांत है। पूछा जाए कि किसका मत है कि सभी के सभी जो शब्द हैं वो धातुज हैं, तो किसका मत है, नियुक्त का मत है। और आजकल जो भाषा विज्ञान है उसका भी यही मान्य सिद्धांत है। बोले कि नियुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं, तो नियुक्त कितने प्रकार का होता है। बोले नियुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 बताए गए हैं। कि संक्षेप में नियुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं, 5 बताए गए हैं। कौन कौन से? एक हो गया वर्णागम, क्या हो गया, वर्णों का आगम हो जाना, वर्णों का आगम होना, ठीक है। दूसरा क्या, वर्णों का विपर्यय होना। वर्णों का विपर्यय का मतलब होता है अदला बदली, जैसे का के स्थान पे क्या हो जाए, चा हो जाए, ठीक है, चा के स्थान पे क्या हो जाए, जैसे का हो जाए, तो यही क्या वर्णों का विपर्यय है। अथवा वर्ण विकार का विचार, वर्णों का विकार हो जाना, ठीक है, और वर्णनाश का विचार और धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग, यही 5 प्रकार का नियुक्त होता है। नियुक्त की 5 प्रतिपाद्य विषय है। कौन कौन से पैसे देखते हैं। एक है वर्णों का आगम होना, ठीक है। दूसरा आपका वर्णों का विपर्यय हो जाना। तीसरा क्या है, वर्ण का विकार हो जाना। चौथा क्या है, वर्ण का नाश हो जाना। और धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग होना, ही 5 प्रतिपाद्य क्या विषय है नियुक्त के। श्लोक के बारे के माध्यम से वही को बता रहे हैं कि वर्णागमो वर्ण विपर्यश्चादौ च परौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते 5 विधम निरुक्तम। ठीक है, और बताएं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि नियुक्त है जो व्युत्पत्ति शास्त्र का, भाषा शास्त्र का और अर्थ विज्ञान का, ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ प्राप्त होता है। पूछा जाए कि व्युत्पत्ति शास्त्र का, भाषा शास्त्र का अथवा अर्थ विज्ञान का सबसे प्रमाणिक और सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका निरुक्त। और इसके आगे जो वेदांग आता है वो है कौन, ज्योतिष है। ज्योतिष के बारे में देखते हैं। ज्योतिष किसको कहते हैं, तो बता रहे हैं कि ज्योतिष को कहते हैं आप ज्योतिर्विज्ञान। क्या कहते हैं, ज्योतिर्विज्ञान अथवा ज्योतिषाम अयनम। ज्योतिर्विज्ञान से तात्पर्य क्या है कि जिसमें ज्योतियों का विज्ञान हो। ज्योति क्या है, तो ज्योति बता रहे हैं सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र आदि जो भी आकाशीय पदार्थ है,
आकाशीय पदार्थ हैं, इन आकाशीय पदार्थों का जिसमें विवेचन किया जाए, इनकी गति का, इनके प्रभाव इत्यादि का जिसमें विवेचन किया जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं? उसी को आप ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं। इनमें संबंध विज्ञान को आप, इससे संबंध जो विज्ञान है, मतलब सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि से, आकाशीय पिंडों से जो संबंधित जो विज्ञान है उसको ही आप क्या कहते हैं? ज्योतिर्विज्ञान अथवा ज्योतिष कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और इसके रचयिता कौन है? जो लगत है, उन्होंने इसको ज्योतिषाम अयनम कहा है। इसी बार DSSB PGT में क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योतिषाम अयनम कहा, तो ज्योतिष से तो पता ही चला कि ज्योतिषाम अयनम को ज्योतिष है, अर्थात नक्षत्रों आदि की गति का विवेचन करने वाला शास्त्र क्या है? आपका ज्योतिष शास्त्र है। और इसका प्रयोजन बता रहे हैं, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? तो मुख्य प्रयोजन बता रहे हैं कि जो भी वैदिक आर्य लोग हैं उनके लिए प्राप्तव्य क्या है, साध्य क्या है? तो उनके लिए जो पूर्व मीमांसा के लिए साध्य तो क्या है? आपके हैं स्वर्गादि को वो साध्य मानते हैं, स्वर्गादि की प्राप्ति उनका क्या परम साध्य है। तो स्वर्गादि के लिए साधन रूप में क्या है? आपके यज्ञ आदि है, और यज्ञ आदि किसके द्वारा संपन्न होते हैं? तो वेदों के द्वारा संपन्न होते हैं। और वेदों के जितने भी कार्य हैं वो क्या समय से सापेक्ष होते हैं, मतलब किसी तिथि मुहूर्त नक्षत्र इत्यादि की उनको अपेक्षा रहती, किसी विशेष नक्षत्र तिथि इत्यादि में क्या होता है? यज्ञ आदि का संपादन होता है। तो उन्हीं संपादन के लिए क्या है? ज्योतिष शास्त्र की रचना की गई। यही बता रहे हैं कि वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के संपादन के लिए है, और यज्ञ का विधान विशिष्ट समय साक्षेप है। जो व्यक्ति ज्योतिष को भली भांति जानता है वही यज्ञ का यथार्थ भी ज्ञाता है। ठीक है, इसी को श्लोक के माध्यम से आगे बताएंगे। कहा है कि जो वेदांग ज्योतिष है उसी के बारे में श्लोक है, पूछा जा सकता है कि कहा गया वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता। बोल रहे हैं कि वेद क्यों रचे गए? तो यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, यज्ञ की संपन्नता के लिए, यज्ञ को मतलब साधने के लिए। यज्ञ किसके द्वारा साध्य होते हैं? वेद के द्वारा। वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है यज्ञों में। और कालाभिपूर्वाभीताश्च यज्ञाः, तो यज्ञ है वो कालाभिपूर्वहित है, किसी काल की उनको क्या अपेक्षा रहती है, सापेक्ष होते हैं। और तस्मात् इदं काल विधान शास्त्रम, इसलिए काल विधान शास्त्रम का ज्योतिष शास्त्रम, इसलिए जो काल विधान शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, वो क्या बनाया गया है। और जो पूछा, इसको भी पूछा है कि काल विधान शास्त्रम कहा, तो काल विधान शास्त्रम मतलब ज्योतिष शास्त्रम। और जो यो ज्योतिषम वेद सा वेद यज्ञम, और जो ज्योतिष को भली भांति अच्छी प्रकार से जानता है वो क्या वेद को भी अच्छी प्रकार से जानता है, वेद यज्ञ को इत्यादि को अच्छी प्रकार से जानता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये जो श्लोक है किस के बारे में है? तो किसके बारे में? ज्योतिष के बारे में। आगे है यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। ये मतलब नेट में पूछा गया था, कब? जून में पूछा गया था, क्वेश्चन आया था कि ये किसके बारे में श्लोक है। तो यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा, पूछ लिया था कि किसके बारे में? तो ये ज्योतिष के बारे में। यथा शिखा मयूराणाम, ठीक है, नागानाम मणयो था, जैसे कि मयूरों की शिखा हो गई और नागों में मणि हो गई, तद्वत उसी प्रकार वेदांग शास्त्राणाम, जो वेदांग जो 6 शास्त्र हैं उनमें गणितम मूर्धनि स्थितम, ये क्या है? ज्योतिष शास्त्र है, मतलब सिरोभूत है, उनका प्रमुख है। और ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ये तो आप जानते हैं कि पाणिनि शिक्षा में क्या है? ज्योतिषाम अयनम चक्षु, कि वेद पुरुष है, वेद पुरुष का जो चक्षु कौन माना गया है? ज्योतिष माना गया है। तो इनको आप अच्छे से याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके आगे ज्योतिष वेद का चक्षु है, आप जानते हैं। जिस प्रकार चक्षुहीन पुरुष है, पुरुष अपना कार्य संपादन नहीं कर सकता, उसी प्रकार ज्योतिष ज्ञान से जो रहित पुरुष है वह वैदिक कार्यों के संपादन में सर्वथा क्या असमर्थ है। इसलिए ज्योतिष समग्र वेदांगों में मूर्धस्थानीय है। अभी पढ़ा था गणितम मूर्धनि स्थितम, ठीक है, तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बता रहे हैं कि वेदांग ज्योतिष है, इसकी रचयिता कौन है। पहले तो बता रहे इस ग्रंथ के बारे में, जो वेदांग ज्योतिष है इसका प्रतिनिधि ग्रंथ है जो 2 वेदों से संबंध रखता है। किस किस से? बोले एक संबंध रखने वाला जो ग्रंथ है उपलब्ध होता है प्रतिनिधि ग्रंथ, वो एक यजुर्वेद से संबंध रखता है, दूसरा ऋग्वेद से।
संबंध रखता है। तो ये एक तो जो यजुर्वेद से संबंध रखता है उसको मतलब याजस ज्योतिष कहते हैं, तथा जो ऋग्वेद से संबंध रखता है आप उसको आज ज्योतिष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने श्लोक हैं? तो इसमें केवल 43 श्लोक प्राप्त होते हैं और दूसरे में 36। ठीक है, मतलब जो प्रथम जो याजुष ज्योतिष है इसमें कितने प्राप्त हो रहे हैं आपके? 43। और जो आपका दूसरा आज ज्योतिष है उसमें आपके 36 श्लोक प्राप्त होते हैं। और बहुत से श्लोक दोनों ग्रंथों में बोला एक ही समान है, मतलब पुनरुक्ति है उनकी। वेदांग ज्योतिष के श्लोकों का रहस्य गूढ़ है, लेकिन आज जो शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य तिलक और सुधाकर द्विवेदी जैसे आचार्य उन्होंने श्लोकों की व्याख्याएं लिखी है। इन आचार्यों ने, किसने? बाल शंकर दीक्षित हैं, लोकमान्य तिलक हैं, सुधाकर द्विवेदी इत्यादि ने। बोला वेदांग ज्योतिष पर एक प्राचीन भाष्य भी प्रकाशित है जिसकी रचना काशी निवासी सोमाकर नामक एक दक्षिणात्य विद्वान ने की थी। और वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम लगत था, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये आप याद रखना कि इसके ऊपर मतलब वेदांग ज्योतिष है उसके ऊपर एक प्राचीन एक व्याख्या भी प्राप्त होती है। वो किसकी है? सोमाकर की है। सोमाकर की काशी निवासी थे तो ये दाक्षिणात्य, बाद में काशी में आके बस गए थे। इसके आगे बता रहे हैं कि ये आपको पता कैसे होता है कि इसके रचयिता लगत हैं, तो उसके बारे में एक श्लोक बता रहे हैं कि प्रणम्य शिरसा कालम अभिवाद्य सरस्वतीम काल ज्ञान प्रवक्ष्यामि लब्धस्य महात्मना। जो आज ज्योतिष जो है ग्रंथ है, जो उसी में श्लोक नंबर जो 2 है उसी में कहा गया है कि प्रणम्य शिरसा कालम अभिवाद्य सरस्वतीम काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। काल ज्ञान ज्योतिष शास्त्रम प्रवक्ष्यामि कहूंगा किसे? लब्धस्य महात्मना। तो लगध का स्पष्ट उल्लेख है, इससे पता चल रहा है कि वेदांग ज्योतिष के जो रचयिता कौन है? लगध ही है। इस वेदांग ज्योतिष के रचयिता लगध है और लगध का ठीक परिचय प्राप्त नहीं होता है, परंतु जो शंकर बालकृष्ण दीक्षित हैं उन्होंने सब प्रमाण सिद्ध किया है कि इस वेदांग ज्योतिष की जो रचना है लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में हुई होगी। किसके अनुसार? इनके अनुसार, जो बाल शंकर दीक्षित उनके अनुसार ये वेदांग ज्योतिष का समय क्या है? लगभग 14 शताब्दी ईस्वी पूर्व। इसके आगे जो वेदांग का अगला जो ग्रंथ है वो है आपका कल्प। ठीक है, तो कल्प का अर्थ क्या होता है सबसे पहले यह बता रहे। तो कल्प का अर्थ है, आचार्य सायण ने कल्प का अर्थ किया है कि जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। ठीक है, आचार्य सायण ने कहा कि कल्प्यते समर्थते याग प्रयोग अत्र इति कल्पः, जिसमें क्या है? जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी जो भी विधियां हो उनका समर्थन हो अथवा प्रतिपादन किया जाए, ऐसे ग्रंथों का ही नाम क्या है? कल्प है। ठीक है, ये व्याख्या किसने की? कल्प्यते समर्थते याग प्रयोग अत्र, ये आचार्य सायण ने ऐसी इसकी व्युत्पत्ति कही है। और ऋग्वेद प्रतिपाद्य की जो टीका में विष्णु मित्र ने कहा है कि जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों यज्ञ आदि जो कर्म उनका सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। ये किसने कहा है? आचार्य विष्णु मित्र ने कहा है। किसमें? ऋग्वेद प्रातिशाख्य की टीका जो लिखी है विष्णु मित्र ने, उन्होंने उसी में ऐसा कहा है कि वेद भीतानाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम कल्पम, कि वेद भीतानाम, वेद में भेद जो कर्मणाम यज्ञादि जो कर्म उनका आनुपूर्वेण, आनुपूर्वेण का मतलब सांगोपांग, अंगों के सहित जिसमें विवेचन किया जाता है, ऐसे ग्रंथ का नाम क्या है? कल्प है। तो कल्प ग्रंथ है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बोल रहे कल्प ग्रंथ है वो मुख्यतः कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? तो पहले श्रोत सूत्र है। क्या है? श्रोत सूत्र है, गहे सूत्र है, फिर आपका धर्म सूक्त है। क्या है? धर्म सूक्त, धर्म है। और आप इसके बाद आपका क्या आता है? सुल्भ सूक्त है, सुल्भ। ठीक है, 4 प्रकार के आपके क्या हैं? आपके कल्प हैं। अभी क्रम से देखते हैं। पहला क्या? श्रोत सूत्र है। श्रोत सूत्र में क्या होता है? इनमें जो ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित जो अग्नि में संपद्यमान यज्ञादि अनुष्ठान उनका विवेचन किया गया है। वो ब्राह्मण इत्यादि जो है वेदों के ऊपर जो ब्राह्मण है दूसरे, उनके ऊपर उनमें जो क्या है वर्णित जो यज्ञादि है, इन यज्ञादियों की विधि का जिसमें मतलब उल्लेख है, यज्ञादियों का विधि का जिसमें मतलब संक्षेप में जिसमें उनके विधियों का विवेचन किया जाता है,
उन्हीं को आप क्या कहते हैं, श्रौत सूत्र कहते हैं। श्रौत सूत्र में सामान्यतः पूछा जाए तो किसका विवेचन किया जाता है कि जो वेद में जो प्रतिपादित जो यज्ञादि है, यज्ञादियों की विधि का ही विवेचन किया जाता है किसमें, श्रौत सूत्र में। ठीक है, श्रुति में श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो यज्ञादि है उनकी विधि का जिसमें उल्लेख किया जाए उसको आप श्रौत सूत्र कहते हैं। और गृह्य सूत्र किसको कहते हैं, तो इनमें गृह्यादि में होने वाले यागों का, उपनयन आदि संस्कारों का सविस्तार वर्णन है। मतलब गृह्य सूत्र किसको कहते हैं, गृह्य सूत्र कहते हैं जो गृह्याग्नि, गृह्याग्नि किसकी होती है, जिसका विवाह हो जाता है तो उसको क्या गृह्याग्नि प्राप्त होती है। तो गृह्याग्नि में जो होने वाले जो याग है, ठीक है, और जो उपनयन इत्यादि जो 16 संस्कार हैं, इन संस्कारों का और गृह्याग्नि में प्रतिपादित होने वाले यज्ञादि का जिसमें विवेचन किया जाए उसको आप क्या कहते हैं, गृह्य सूत्र कहते हैं। मतलब ये गृहस्थों से संबंधित हैं, गृहस्थों के लिए उपयोगी है गृह्य सूत्र। इसके बाद जो अगला कल्प ग्रंथ होता है वो है धर्म सूत्र है। तो धर्म सूत्र में क्या होता है, तो बोला कि जो कर्तव्य है राजा के, प्रजा के, वर्णादि के, ठीक है, इनमें इनके कर्तव्यों का जिसमें उल्लेख किया है उसको आप क्या कहते हैं, धर्म सूत्र। इसमें चतुर्वर्णों और चारों आश्रमों के कर्तव्यों, विशेषतः राजा के कर्तव्यों का इसमें विशिष्ट प्रतिपादन किया जाता है। किसमें, चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो वर्ण थे उस समय, ठीक है, और चारों जो आश्रम है जो भी है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि जो आश्रम है, तो अथवा जो राजा, प्रजा के इत्यादि जो कर्तव्य है उनका जिसमें विवेचन किया जाए उसको आप धर्म सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अंतिम जो है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में क्या होता है, बता रहे हैं कि इनमें वेदी के निर्माण की रीति का बेहतर रूप से प्रतिपादन किया गया है कि जो वेदी बनाई जाती थी यज्ञादि के लिए, तो उसमें उस वेदी का निर्माण किस प्रकार करना है, इस रीति का जिसमें उल्लेख हो उसको आप शुल्ब सूत्र कहते हैं, उसी को बता रहे हैं। और जो आर्यों के प्राचीन ज्यामिति विषयक कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने से वैज्ञानिक महत्व रखते हैं, क्योंकि उपर्युक्त चतुर्वेद कल्प सूत्र प्रायः चारों वेदों की सभी प्रमुख शाखाओं से संबद्ध है। ये क्या होते हैं, आपके शुल्ब सूत्र। और बता रहे हैं इसी के बारे में कि जो चारों के चारों जो आपके कल्प सूत्र हैं वो किससे संबंध रखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, पूछे ही जाते हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे बताएं, सबसे पहले ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद से संबंधित जो श्रौत सूत्र कौन से हैं, ऋग्वेद से संबंधित श्रौत सूत्र कौन से हैं, तो बता रहे हैं कि ऋग्वेद से संबंध रखने वाले जो श्रौत सूत्र हैं वो सांख्यायन और आश्वलायन। आप इनको तो अच्छे से याद करें, आश्वलायन और सांख्यायन कहीं भी आ रहा है इसका मतलब वो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो ऋग्वेद से संबंधित श्रौत सूत्र आश्वलायन, सांख्यायन और आश्वलायन, और गृह्य सूत्र भी यही सेम है लेकिन इसमें कौशिक की जुड़े जा रहा है। आश्वलायन, सांख्यायन और कौशिक की क्या है, 3 गृह्य सूत्र प्राप्त होते हैं ऋग्वेद से संबंधित। और वशिष्ठ धर्म सूत्र इसके ऊपर ऋग्वेद से संबंधित है, और इसमें शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपको ऋग्वेद से संबंधित क्या याद रखना है, आश्वलायन और सांख्यायन क्या श्रौत सूत्र हैं, और आश्वलायन सांख्यायन तो है ही, और गृह्य सूत्र की बात करें तो उसमें कौशिक की भी जोड़ देंगे। तो आश्वलायन, सांख्यायन और कौशिक की ये क्या है, ऋग्वेद से संबंधित आपके गृह्य सूत्र हैं। और धर्म सूत्र एकमात्र प्राप्त होता है और जिससे को पूछा जाता है बार बार कि वाशिष्ठ धर्म सूत्र किस वेद से संबंध रखता है, पूछा जाए तो आपका रखता है आपका ऋग्वेद से, क्या वाशिष्ठ धर्म सूत्र संबंध रखता है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो आपके श्रौत सूत्र हैं वो है कात्यायन श्रौत सूत्र। क्या है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो सूत्र प्राप्त होता है आपका वो है आपका कात्यायन श्रौत सूत्र। और इससे संबंधित जो गृह्य सूत्र हैं वो तो बहुत सारे हैं, जैसे पारस्कर है, बोधायन है, मानव है, भारद्वाज है, आपस्तंभ है, काटक है, बारह है और वैखानस। इनमें से आप कम से कम भारद्वाज को याद कर लीजिए। ठीक है, भारद्वाज को याद कर लीजिए, बाकी तो वैसे याद रहेंगे। उसके आगे बता रहे हैं जो धर्म सूत्र कौन कौन से संबंध हैं आपके शुक्ल यजुर्वेद से, तो बोधायन, वैखानस, आपस्तंभ, हारित और हंडकेशी शंख। ये पूछा गया एक बार कि शंख जो धर्म सूत्र है वो किससे संबंध रखता है, तो वो रखता है आपका शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, और हारित भी। ठीक है, तो इनको आप कैसे भी टिक बना के भी याद, किस प्रकार से भी याद करिए कि बोधायन, वैखानस, आपस्तंभ, हारित, हंडकेशी और शंख जो धर्म सूत्र है वो किससे संबंध रखते हैं, वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित रखें। ठीक है, और शुल्ब सूत्र इसमें केवल कात्यायन, यदि कहीं भी नाम आ जाए तो उसका मतलब सीधा संबंध है कि शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित एक श्रौत सूत्र भी कात्यायन है और आपका शुल्ब सूत्र भी क्या हो रहा है, कात्यायन है।
उसके बाद जो तीसरा है वो है कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो शोध सूत्र हैं उनको देखते हैं। बोधायन हो गया, बादुल हो गया, मानक, मानव है, यहाँ पे मानक नहीं मानव, और भारद्वाज है, आपस्तंभ है, काठक है, सत्याचरण और वैखानस और बारह है। ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखने वाले शोध सूत्र हैं। और इसमें गहे सूक्त प्राप्त नहीं होते हैं, धर्म सूक्त भी प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इसमें शोध सूत्र नहीं, क्या बोलते, शल्भ सूक्त प्राप्त होते हैं। शल्भ सूत्र कौन कौन से? बोधायन है, आपस्तंभ है और मानव है। ठीक है, इस प्रकार से इनको हमने देखा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। अब है आपका सामवेद। सामवेद से संबंध रखने वाले जो कौन है आपके शोध सूत्र हैं वो आर्षेय है। आर्षेय का ही नाम मशक है। ठीक है, पूछा गया था कि मशक जो शोध सूत्र है वो किस वेद से संबंधित है, तो मशक जो शोध सूत्र है वो है आपका सामवेद से संबंधित है। हमें उस समय ये पता नहीं था कि आर्षेय को ही मशक सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो आर्षेय और मशक क्या एक ही है? मशक सूत्र पूछा जाए तो वह आर्षेय शोध सूत्र पूछा जाए वो किससे संबंधित है? वो है सामवेद से। और फिर लाट्यायन, दाह्यायन, जैमिनी, तो चार इससे संबंधित सामवेद से संबंधित शोध सूत्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? तो आर्षेय, लाट्यायन, दाह्यायन और जैमिनी। ठीक है, और इससे संबंधित जो आपके जो गहे सूक्त हैं वो है गोभिल, खादिर, दाह्यायन, जैमिनी और कौथुम। ये आपके क्या है? इससे संबंधित सामवेद से संबंधित गहे सूक्त है। कौथुम, खादिर, दाह्यायन, जैमिनी और गोभिल, खादिर, दाह्यायन, जैमिनी और कौथुम। और इससे संबंधित जो धर्म सूक्त है वो है गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र। तो अभी धर्म सूत्र जो आपको जो प्रमुखता जिससे पूछे जा सकते हैं, एक ऋग्वेद का धर्म सूक्त हो गया वासिष्ठ धर्म सूक्त, और जो सामवेद से संबंधित धर्म सूक्त है वो है आपका गौतम धर्म सूत्र। यदि आपने दो को याद कर लिए, दो धर्म सूत्र याद कर लिए, तो बाकी तो धर्म सूत्र किस में प्राप्त होते हैं? आपके होते हैं जिसमें शुक्ल यजुर्वेद में। तो आप यदि इनसे नहीं है तो आप शुक्ल यजुर्वेद से होगा। तो इनको कम से कम दो को अच्छे से याद करिए। ठीक है, एक जो ऋग्वेद से संबंधित जो धर्म सूक्त है वो है आपका वासिष्ठ धर्म सूक्त, और सामवेद से संबंधित धर्म सूक्त है वो है आपका गौतम धर्म सूत्र है। इसमें शल्भ सूत्र प्राप्त नहीं होते हैं। शल्भ सूक्त केवल मतलब यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में और कृष्ण यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद शल्भ केवल कात्यायन प्राप्त होता है, बाकी बोधायन, आपस्तंभ में जो मानव है वो आपके कृष्ण यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। अंतिम जो सामवेद है, सामवेद से संबंधित जो शोध सूत्र है वो है वेतान शोध सूत्र, केवल एक है, इसलिए इसको अच्छे से याद करिए। वेतान जो शोध सूत्र वो किससे संबंधित है? आपका अथर्ववेद से है। और कौशिक गहे सूक्त जो संबंधित है वो भी आपका अथर्ववेद से है। तो शोध सूत्र आपका वेतान हो गया और गहे सूत्र आपका कौशिक हो गया। इसमें धर्म सूत्र है नहीं और शल्भ सूक्त भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो अथर्ववेद से आपको दो ही याद करने हैं। एक शोध सूत्र का नाम है आपका क्या है? वेतान है, और गहे सूत्र का नाम है आपका कौशिक। इस प्रकार से आप इनको अच्छे से याद करिए। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इससे पूछे ही जाते हैं, इसलिए चारों को अच्छे से याद करिए। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं आप? देखो, जिसमें कम है पहले उनको याद करिए। जैसे अथर्ववेद में ज्यादा कुछ नहीं है, अथर्ववेद में शोध सूत्र केवल एक है, उसका नाम है वेतान। गहे सूक्त भी केवल एक है जिसका नाम क्या? कौशिक है। आपने दो याद कर लिए, तो आपको दो याद है तो आपको एलिमिनेशन करने में क्या होगी? हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप ऋग्वेद के याद कर लिए। ऋग्वेद में आपको कुछ याद करना ही नहीं है, सांख्यायन और आश्वलायन याद करना है, और बाकी धर्म सूत्र में वशिष्ठ याद करना है। सांख्यायन आश्वलायन याद है, कौशिक की तो उसके आचार्य से याद रह ही जाएंगे। तो सांख्यायन, आश्वलायन, सांख्यायन और कौशिक की इसके गहे सूक्त हैं, और धर्म सूत्र में वशिष्ठ धर्म सूक्त है। इस प्रकार दो के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप सामवेद के याद रखिए कि सामवेद कौन है? आर्षेय, मशक, लाट्यायन, दाह्यायन, जैमिनी आपके शोध सूक्त हुए। गोभिल, खादिर, दाह्यायन, जैमिनी, कौथुम ये क्या है? आपके गहे सूक्त हैं, और इसमें एक गौतम धर्म सूक्त प्राप्त होता है, शल्भ सूक्त प्राप्त नहीं होते हैं। आपने तीन के याद कर लिए, तो चौथा कौन बचा? आपका यजुर्वेद बचा, वो आप लगा ही पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको अच्छे से तैयार करिए, और जिसको जहाँ पे भी समस्या आ रही है वो कमेंट करके बताए। ठीक है, उसको हम अगली कक्षा में फिर देखेंगे। तो अभी तब तक सभी के लिए नमस्कार। युवा साधुदेव महादेव।